जय हिंद साथियों, मैं अंकित कुमार है न, यानी 12th क्लास इंटर का डिटरमिनार आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। मैं कुछ नॉर्मल विधि से बताया हूँ, है न, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनार के बारे में भी बताया हूँ। इसका मतलब होता है भाई, है न, फर्स्ट यानी फर्स्ट फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम अगर एक दूसरी को अदल बदल करते हैं तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। यानी कि बता दिए हैं। इसका दूसरा दूसरा नाम क्या होता है, जो आगे मैं इसका कुछ रूले बताता हूँ और इसको बारे में और आगे चर्चा करता हूँ। ठीक है, कुछ प्रश्न मैं लिखता हूँ जो आप लोग समझिएगा, है ना। प्रश्न है, लेट लेट डेल्टा, है ना, बराबर इसको डिटरमिनार 3 5 2, है ना, -1, है ना, 3 4, है ना, 5 -2 3। ये डिटरमिनार है। ये क्या है? डिटरमिनार है। अब इसको हम लोग हल करते हैं किस तरीके से, जो देखिए यानी नॉर्मल विधि से कर दिए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनार किस तरह से कैसे कैसे होता है ना, इसको हल करके दिखाता हूँ, है ना। इसको मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं पहले, है ना, इसको यूजिंग, है ना, यूजिंग बाई, है ना, R1 से C1, है ना, R2 से C2, है ना, R3 से C3, है ना। आप यानी फर्स्ट रो की तरह चलिए, यानी फर्स्ट रो में चलिए, सेकेंड रो में चलिए, थर्ड रो में चलिए, या फर्स्ट कॉलम में चलिए, सेकेंड कॉलम में चलिए, थर्ड कॉलम में चलिए, यानी कोई प्रभाव रिजल्ट पर नहीं होता है। जिस तरह से नॉर्मल विधि में बनाए हैं उसी तरह से इसको, यानी रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका भी यही होगा। अब देखो, मैं आर वन C1, है ना, R2 C2, R3 C3, है ना, इसको इस तरह से किए हैं। देखो मैं बताता हूँ भाई, इसको आगे की ओर ऐसे चलता हूँ, है ना। अब देखो, इसको मान के चलो R1 से चलता हूँ या C1 से चलता हूँ, कोई परिवर्तन नहीं होता है ना। अगर मैं R2 से चलता हूँ, है ना, R2 से चलता हूँ तो इसका कुछ फार्मूले लिखता हूँ, यानी कुछ इस तरह से उतारता हूँ। 3 5 2 -1 3 4, है ना, 5 -2 3। ये प्रश्न लिख दिया, ये प्रश्न लिख दिया हूँ। मैं बंदे चलता हूँ R1 R2 से, है ना। तो R2 से R2, है ना, R2 से ये हो गया क्या, R2, है ना। इससे मैं चलता हूँ, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस कर दिए हैं, माइनस प्लस माइनस, है ना। अब देखो मैं चलता हूँ, जो देखना, है ना, -1, है ना, पहले से माइनस है ना, फार्मूला में माइनस है, और इसको और बपौती -1, है ना, कर दिए हैं। अब इसको डिटरमिनार मिलाते हैं, यानी सेकेंड रो खत्म, है ना, सेकेंड रो खत्म, है ना, सेकेंड कॉलम खत्म। तो कितना बचेगा भाई, है ना, क्या बचेगा, 3 2, है ना, 5 3। इस तरह से हम लोग करेंगे। अब +3 से चलते हैं, तो 3 में यानी क्या, फर्स्ट रो, है ना, सॉरी सेकेंड रो, है ना, और सेकेंड कॉलम, है ना, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो क्या बचेगा, 3 2, है ना, 5, है ना, 3।
इस तरह से हम लोग चलते हैं, इसको इस तरह से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। सेकेंड कॉलम, सॉरी सेकेंड रो, है ना, है ना, सेकेंड रो, है ना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचेगा 5 2, है ना, -2 3। अब देखो सही हो गया। अब देखो +3 पर लेके चले, है ना। अब देखो सेकेंड रो, है ना, और सेकेंड कॉलम, तो 3 2, है ना, 5 3, कोई दिक्कत। अब माइनस में -4, इसको लिखते हैं इस तरह से। अब देखो यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, है ना, तो क्या लिखेगा 3 5 5 -2, इस तरह से हुआ है ना। अब देखो इसको क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो इसको +1 कर दिए हैं, और इस तरह से करेंगे। देखो पंक्तियाँ 15, है ना, माइनस पहले से है, और ये माइनस यानी 2 दूनी 4 माइनस, है ना, माइनस में 4 होगा। इसको इस तरह से करेंगे, है ना, इसको इस तरह से करेंगे। अब देखो +3, इसको इस तरह से करेंगे, माइनस में 9 यानी +9 और माइनस में 10, इसको इस तरह से करेंगे, और माइनस में 4, इसको इस तरह से, यानी माइनस में 6 माइनस में 25, इस तरह से करेंगे। अब देखो आगे की ओर बढ़ते हैं बंदे, तो इसको यानी 1 में कोई यानी कि मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं होगा, तो इसको माइनस गुने माइनस तो प्लस होगा, यानी प्लस में 19 लिखते हैं, है ना, प्लस। अब देखो माइनस है, माइनस में यानी कि कितना होगा, -1 बचेगा, 9 में 10 में से 9 जाएगा, क्योंकि प्लस है 9, तो यानी माइनस में 3 होगा यहाँ पर, है ना। अब देखो ये कितना 31 हो गया, है ना, माइनस में 31, तो माइनस माइनस ये माइनस गुने माइनस प्लस होगा। अब देखो मल्टीप्लाई करो, तो 31 यानी 4 और 1 12, 4 12, है ना, इतना आया। अब देखो इसको जोड़ो घटाओ तो कितना आएगा, इसको इस तरह से करो, तो 19 में से यानी 16, यहाँ पर क्या बचा 16 प्लस, है ना, 124, तो यानी जुट के कितना आएगा भाई, तो प्लस में कितना 140, या कि 140 आया, क्या विधि से, है ना। इसको हम लोग नॉर्मल, है ना, नॉर्मल नॉर्मल विधि से, या इसका दूसरा नाम होता है ना, ट्रांस, है ना, पोज, ट्रांसपोज, ये हो गया, यानी इसको मैं ट्रांसपोज भी बोल सकते हैं, नॉर्मल विधि से बोल सकते हैं, है ना, इस तरह से यानी कि बनेगा, है ना। भाई आप लोग रो और कॉलम अच्छी तरह से पहचान लेंगे, तो डिटरमिनांट में कोई परेशानी नहीं होगा, आप इजी नियम से बना सकते हैं, और ये बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा, है ना। है ना, कुछ आगे की ओर चलता हूँ, आप लोग देखिएगा, ठीक है। इफ, है ना, इफ एनी टू, है ना, रो और कॉलम, कॉलम्स, है ना, कॉलम्स आर, है ना, आर इंटर इंटरचेंज, इंटरचेंज हुआ ना, देन, है ना, देन सिंग ऑफ, है ना, डिटर डिटरमिनांस, मिनांस, है ना, डिटरमिनांस चेंज, इसका हिंदी हुआ यदि, है ना, दो पंक्तियों, दो पंक्तियों, है ना, और
स्तंभों स्तंभों है ना, स्तंभों को है ना अदल है ना, अदल अदल बदल कर दिया जाए है ना, कर दिया जाए तो सारणी सारणी का है ना, सारणी का मान, सारणी में है ना, सारणी का क्या होता है ना, सारणी का चिन्ह बदलता है ना। इसको इस तरह से हम लोग है ना, इसको यहाँ पर लिखते हैं बराबर में 140, इसको इस तरह से हम लोग कर दिए। देखो भाई इसको क्या है, इफ एनी टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज द सीन ऑफ डिटरमिनार है ना चेन, यदि दो पंक्तियों है ना और दो स्तंभों है ना, अगर हम लोग यानी कि अदल बदल करते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है। कहने का मतलब है अगर नॉर्मल या ट्रांसपोज विधि से प्लस आया तो यानी उसका यानी प्लस आया तो ए माइनस आएगा, अगर माइनस आया तो प्लस आएगा। जिस तरह से 144 यानी 40 सेंसर लाए हैं, क्या विधि से है ना, नॉर्मल विधि से और ट्रांसपोज विधि से है ना। कुछ आगे रूले देखते हैं जो है ना, यानी कि R1 R2 R3 है ना, R1 R2 R3, R1 से R2 है ना, R2 से R3, R3 से है ना, R1 से R3 है ना, इस तरह से होता है। अब देखो इसको आगे की ओर और बढ़ेंगे है ना, कॉलम में C1 C2 C3 है ना, C1 से C2 C2 से C3 C1 से C3 है होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ है ना, अगर है ना R1 से R2 में एक दूसरे को चेंज करेंगे, अदल बदल करेंगे तो रिजल्ट पर क्या अगर प्लस आया है ना, नॉर्मल या ट्रांसपोज विधि से प्लस आया तो इसका परिणाम क्या होगा माइनस, माइनस आया तो इसका परिणाम क्या होगा प्लस है ना। आप रो यानी रो विधि से बनाए या कॉलम विधि से बनाए है ना, रिजल्ट में यानी अगर प्लस आया नॉर्मल विधि या ट्रांसपोज विधि से तो है ना, तो यानी प्लस आया तो माइनस आएगा है ना, इस तरह से है ना। इसको हम लोग देखते हैं आगे। देखो क्या चीज में, R1 से R2 में है ना, R2 से R3 में, R3 से R1 से R3 में, यानी अगर वो एक दूसरे को चेंज करते हैं है ना, अदल बदल करते हैं तो नॉर्मल और ट्रांसपोज विधि से है ना, यानी नॉर्मल फर्स्ट विधि जब डिटरमिनर स्टार्ट किए हैं तो नॉर्मल विधि बताए हैं है ना, नॉर्मल विधि का दूसरा नाम हुआ ट्रांसपोज विधि है ना। तो अगर प्लस आया तो अगर इस तरह से बनाएंगे तो माइनस आएगा, माइनस आया तो प्लस आएगा है ना। इस तरह से आगे और समझ में आएगा। जैसे मान के चलो मैं बनाता हूँ है ना, देखिएगा जिससे इसको यानी लेट डेल्टा बराबर इसको इस तरह से लिखो है ना, 352 है ना, -4 1 3 4 है ना, 5 -2 3 है ना। ये मैं बना के दिखाया हूँ नॉर्मल विधि से और ट्रांसपोज विधि से जो 144 आया है ना। अब ये विधि में जो विधि मैं बता रहा हूँ R1 से R2 में, R2 से R3 में,
R1 से R3 में, है ना। अगर रो पर विचार करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कॉलम पर विचार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं यानी रो पर विचार कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो इसको इस तरह से करूँगा, है ना, कि आगे और अच्छी से समझ में आएगा, ठीक है। इसको इस तरह से मैं कर दिया हूँ। देखो ये क्या है, फर्स्ट रो, ये क्या है सेकेंड रो, ये क्या है थर्ड रो, है ना। ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भाई मैं क्या किया हूँ, यानी फर्स्ट रो, है ना, यानी इसको फर्स्ट रो से मैं थर्ड में देता हूँ, ठीक है। तो आगे और समझ में आएगा। देखो इसको इस तरह से करता हूँ, इसको इस तरह से करता हूँ, है ना। तो देखो फर्स्ट रो में, है ना, फर्स्ट रो को, है ना, यानी थर्ड रो को फर्स्ट में लाओ, -5 - 2 3, है ना। और बीच वाला सेम रहने दो, है ना, बीच वाला सेम रहने दो। तो -1 3 4, है ना। अब देखो यानी ये क्या लिखे, थर्ड लिखे, थर्ड लिखे किस में लिखे, फर्स्ट में। तो फर्स्ट वाला किस में आएगा, थर्ड में। तो यानी 3 5 2। मेरी बात को समझ में आता होगा, है ना, क्योंकि मैं स्लो चल रहा हूँ। और नहीं अगर समझ में आता है तो भाई ध्यान देना, ठीक है। अब देखो यानी कि, यानी फर्स्ट रो, यानी फर्स्ट से थर्ड रो में किए हैं। तो फर्स्ट वाला नीचे, है ना, थर्ड वाला ऊपर। अब बीच वाला के कोई ध्यान ही नहीं देना, है ना, बीच वाला के कोई ध्यान ही नहीं देना है ना, कोई ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि मैं फर्स्ट से थर्ड में एक दूसरे से चेंज कर रहा हूँ, है ना। अब देखो इसको लिखेंगे क्या, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ये फॉर्मूले होते हैं। तो ध्यान देते हैं भाई, +5 से, है ना। इसको इस तरह से करते हैं। तो यानी फर्स्ट रो से चलते हैं, है ना। फर्स्ट रो में यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कर लो तो बचेगा क्या, 3 4, है ना, 3 4 5 2। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर चलते हैं कितना, माइनस, पहले से माइनस है और -2 और लगाते हैं, क्योंकि पहले से -2 है और फॉर्मूले में -2 है ना। इसको देखो यानी फर्स्ट रो और थर्ड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो -1 और 4 हो गया, 3 2। इस तरह से हुआ है। अब देखो +3 से लगाओ, है ना। तो इसको फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो, है ना, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, है ना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो -1 3, है ना, -1 3 और 5। इस तरह से हुआ है ना। अब देखो भाई मैं बनाता हूँ 5, इसको हो गया। अब देखो 6 - 20, है ना, माइनस गुने माइनस +2। इसको इस तरह से करो, माइनस में 2 माइनस में 12, इस तरह से करो। प्लस में फिर माइनस में 5, है ना, और माइनस में 9। अब देखो इसको घटेगा तो कितना, 17, कितना आएगा 14, माइनस, अब माइनस में 14 पचे 70, है ना। अब देखो ये कितना 14, है ना, तो माइनस में 14 दूनी 28, है ना। ये माइनस में कितना 14 चौतिया, है ना, माइनस में 42, है ना। अब देखो इसको जोड़ो और घटाओ तो कितना आएगा, है ना। तो इसको माइनस में, है ना, 70, अरे ये जुटेगा तो कितना आएगा, यानी कि 70 आएगा ना। अब देखो 70 आया तो माइनस 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 से, लेकिन बराबर कर दो, माइनस और माइनस से 140, ये आंसर आया। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर फर्स्ट रो और थर्ड रो एक दूसरे को चेंज करते हैं, है ना, तो रिजल्ट में, यानी अगर नॉर्मल विधि से बनाए हैं तो अगर आंसर प्लस आया
ट्रांसपोज विधि से बनाए हैं तो प्लस आया, है ना। तो इस तरह से यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट रो थर्ड रो में एक दूसरे को चेंज करते हैं तो रिजल्ट पर परिवर्तन क्या होगा। अगर रिजल्ट में नॉर्मल विधि से प्लस आया तो ये विधि से माइनस आएगा। जो मैं यहाँ मेरा प्रूफ है, ये प्लस आया तो ये माइनस आया। इसी, है ना, इसी नियम को हम लोग अच्छी तरह से ध्यान देना है ना। कुछ मैं और बनाता हूँ, यानी कि रो रो हर समय तो रो पर बनाया हूँ, एक बार कॉलम पर बना के देखता हूँ। कॉलम पर, ठीक है, स्तंभों पर बना के देखता हूँ। यानी कुछ प्रश्न लेता हूँ। लेट डेल्टा बराबर, है ना, 2 माइनस 3 5, है ना, 4 3 2, है ना, 5 4, मान के चलो यहाँ पर कितना ले लिए हैं, 1, है ना, ले लिए हैं। पहले मैं, है ना, हम लोग यानी बी, है ना, नो, इसको हम लोग, है ना, हम लोग पहले, है ना, ट्रांसपोज या, है ना, नॉर्मल नॉर्मल विधि से बना के देखते हैं, ठीक है। और बाद में बनाता हूँ, ठीक है। इसको क्या है रूल, है ना, इसको इस तरह से पहले प्रश्न के यानी कि उतारता हूँ। 2 माइनस 3 5, है ना, 4 3 2 5 4 1, इस तरह से मैं कर दिया हूँ, है ना। अब देखो, यानी इसको फर्स्ट रो, इसको सेकेंड रो, इसको थर्ड रो, है ना, बोलते हैं। इसको भाई हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉलम, इसको हम लोग थर्ड कॉलम यानी सेकेंड कॉलम, इसको हम लोग थर्ड कॉलम बोलते हैं। तो रो पर यानी विचार करते आए हैं, एक बार कॉलम पर विचार करते हैं, है ना, उसका बाद, है ना। अब देखो, इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं ताकि परेशानी ना हो, है ना। अब देखो, फर्स्ट यानी फर्स्ट कॉलम, है ना, इसको चिन्ह यानी क्या होगा, इसका फार्मूले क्या होगा, है ना, फार्मूले होगा प्लस माइनस प्लस, ये फार्मूले होगा। तो पहले प्लस है तो प्लस यानी प्लस में 2 कर दिए हैं, इसको इस तरह से, यानी फर्स्ट कॉलम में गया है ना, फर्स्ट कॉलम में गया है, फर्स्ट कॉलम में। तो हम लोग भी जाना है, इनमें भी जाना है फर्स्ट रो में, है ना। तो बच गया 3 2 4 1, इस तरह से, है ना। अब देखो, माइनस में 4 आया, 4 आया, है ना, माइनस में 4 आया। तो फर्स्ट यानी फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, तो माइनस में 3 5, है ना, 4 1, इस तरह से, है ना, आया, है ना। अब देखो, प्लस 1 यानी 5 से आया, है ना। तो फर्स्ट कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो, है ना, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, तो कितना आएगा, माइनस में 3 5 3 2, इस तरह से आया। अब देखो भाई, इसको हम लोग इस तरह से ध्यान देना है, 3 माइनस 8, है ना, माइनस इस तरह से करेंगे, माइनस में 3 माइनस में 20, है ना, प्लस में इसको इस तरह से करेंगे, माइनस में 6 माइनस में 15। अब देखो, इसको माइनस में कितने लिखेंगे, 10, क्योंकि घटेगा तो माइनस में आएगा, माइनस प्लस माइनस, है ना। अब देखो इसको यानी 23, तो 23 और मल्टीप्लाई करो तो यानी प्लस आएगा, तो 23 और 4 से गुना 12, 12 के 2 बगे बकी 1 8 1 9, 23 चौक 92, है ना, 23 चौक 92। अब देखो, इसको 92 लिख दिए हैं। अब देखो माइनस, माइनस में यहाँ लिखे हैं तो कितना है, 21, 21 बचे, है ना, 75 से, इसको इस तरह से आया। अब देखो माइनस माइनस कितना है, यानी कि कितना आया, माइनस में 115 प्लस 92, इसको घटाओ भाई, 115 में 92 तो कितना आया, 3,
है ना, और ये कितना आएगा, ये कितना 2 है ना, यानी कि आंसर में कितना है, माइनस में 3 है ना, माइनस में 3 है ना। अब है ना, इस तरह से अगर यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम पर विचार चलेंगे तो ये माइनस में आया तो उसका रिजल्ट प्लस आएगा, है ना। यानी कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में विचार करें तो इसका देखो यानी ट्रांसपोज विधि से आया माइनस तो उसका रिजल्ट प्लस आएगा, है ना। मैं अभी तुरंत जस्ट करता हूँ, अब चलो बना के देखता हूँ, है ना। यानी लेट डेल्टा, है ना, लेट डेल्टा बराबर, इसको इस तरह से लिखता हूँ 2 माइनस 3 5, है ना, 4 3 2, इसको इस तरह से 5 4 1, है ना। यानी कॉलम में चलता हूँ C1 से, है ना, C2 में, है ना, C1 से C2 में चलता हूँ, है ना, इस तरह से, है ना, लिखता हूँ क्या, यूजिंग बाई, है ना, यूजिंग बाई। अब देखो इसको आगे इस तरह से लिखते हैं 2 माइनस 3 5, है ना, 4 3 2 5 4 1, इस तरह से लिखा हूँ। अब देखो इसको हम लोग ये ध्यान देना है, यानी क्या क्या है, फर्स्ट कॉलम एक, एक क्या है सेकेंड कॉलम, एक क्या है थर्ड कॉलम, है ना। इस तरह से हम लोग ध्यान देंगे, है ना। फर्स्ट, है ना, फर्स्ट के जगह पर, है ना, 3 कॉलम रख दो, यानी कि 5 4 1, है ना। और सेकेंड कॉलम वाला कोई देखने नहीं, है ना, कुछ देखने नहीं है जस्ट के तस, यानी यानी इसको रखे हैं थर्ड पर और थर्ड वाला 1 पर, थर्ड वाला कितना पर 1 पर, ये है ना, यानी थर्ड वाला, है ना, 1 वाला थर्ड पर और थर्ड वाला 1 पर, है ना। तो इसको 2 माइनस 3 और 5 हो गया। अब देखो हल करो, हल कैसे करते हैं जो देखते हैं, है ना, किस तरह से हम लोग हल करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये क्या है फार्मूले है एक तरह से मान लो, है ना। तो यानी इसको कर दिए हैं तो यानी +5, इसको किए हैं +5, तो देखो इसको यानी फर्स्ट कॉलम और यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आएगा 3 2 माइनस 3 5, इसको इस तरह से करो, माइनस में 4, है ना, माइनस में 4। अब देखो 4 आया तो देखो यानी फर्स्ट कॉलम, है ना, फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो, है ना, तो कितना आएगा 4 1, फर्स्ट फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो, माइनस में 3 5, इस तरह से आया, तो यानी कि यानी फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो, है ना, फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो। अब देखो कितना आएगा, माइनस आ गया। अब देखो इसको प्लस में 2 लिखते हैं इस तरह से, है ना, तो यानी फर्स्ट कॉलम, है ना, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, यानी 4 1 3 2, इस तरह से आया। अब देखो हम लोग देखते हैं कि इस तरह से, है ना, अब देखो बराबर में लिखते हैं 5, है ना, इस तरह से ये पंक्तियाँ माइनस में 15, ये माइनस यहाँ पर प्लस कर दो और यहाँ पर 6 कर दो, क्योंकि फास्ट चल रहा हूँ भाई, है ना। अब देखो माइनस में 4, इसको इस तरह से चलो यानी 20, है ना, प्लस में कितना आएगा 3, इसको इस तरह से करो। अब देखो इसको प्लस में 2, इसको इस तरह से करो 8 माइनस में 3, है ना। अब देखो इसको जोड़ो तो 21 आएगा, 21 पच्चे, है ना, 21 आया तो 21 पच्चे 75 से, है ना, माइनस, अब देखो 23 आया 23, तो 23 कितना है 23 4, है ना,
तो यानी माइनस में 92, 92 आया है ना, क्योंकि 12 2 1 8 1 9 92। अब देखो ये 5 आएगा, 5 5 दूनी 10। अब देखो इसको घटाओ है ना, पहले जोड़ो कितना 115, 115 आया माइनस 92, तो घट के कितना आया 123 है ना। यानी कि इस तरह से, यानी ट्रांसफॉर्म विधि से और नॉर्मल विधि से बनाए तो कितना है माइनस में 23 है ना। तो यानी कि C1 से C3 में है ना, ये नियम से बनाए है ना, यानी C1 से C3 में, यानी कॉलम विधि इस विधि से बनाए तो कितना यानी प्लस में आया। यानी कि नॉर्मल और ट्रांसपोज विधि में अगर माइनस आएगा तो इस विधि से प्लस आएगा, अगर प्लस आया तो उस विधि से माइनस आएगा है ना। यही बनाने का तरीका है।